ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन की तरफ से जो रणनीति बनाई गई थी, उस रणनीति के हिसाब से अब अगला कार्यक्रम 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर है और इस दिन सभी कर्मचारी दिल्ली पहुंचकर एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। इतनी भारी संख्या वहां पर पहुंचने वाली है कि दिल्ली का जंतर मंतर भी काफी ज्यादा छोटा पड़ने वाला है और कर्मचारी अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ एनएमओपीएस से जुड़े हुए जितने भी राज्यों में संगठन चल रहे हैं, हर एक संगठन की अपनी अपनी रणनीतियां हैं, जिसमें से देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड राज्य इन सारी चीजों में सबसे आगे काम कर रहा है। उत्तराखंड राज्य में 1 मई के पहले तो 10 अप्रैल को एक कार्यक्रम होता है गैरसैंण में, जो पूरी तरह से सफलता प्राप्त करता है और इसमें लगभग 10,000 की संख्या में कर्मचारी पहुंचते हैं और सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हैं, जिसको देखते हुए सरकार के बीच में हलचल होती हुई नजर आती है। और इसी के साथ अब इन कर्मियों ने ये रणनीति बनाई है कि 1 मई को जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम होगा, वहीं पर दूसरी तरफ वहां से लौटते ही 30 मई को एक कार्यक्रम किया जाएगा उत्तराखंड राज्य में और उसके बाद 29 जून को सभी कर्मी उपवास रखने वाले हैं। ये कार्यक्रम जिला मुख्यालयों पर होने वाले हैं और कर्मचारी भारी संख्या में इसमें भाग भी लेने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य के कर्मचारियों का यही कहना है कि जो सरकार एनपीएस, यूपीएस और इसमें संशोधन की बात कर रही है, ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है। कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और पुरानी पेंशन बहाली के लिए इनके द्वारा हर एक संभव प्रयास किया जाएगा। जैसा कि पहले 1 मई को कार्यक्रम है, उसके बाद 30 मई को कार्यक्रम है, फिर 29 जून को भी कार्यक्रम रखा गया और ये कार्यक्रम लगभग 15 सितंबर तक के लिए प्रस्तावित है और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। फिलहाल इन सारे कार्यक्रमों के विषय में और 1 मई को कर्मचारी किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने वाले उत्तराखंड राज्य से, इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस उत्तराखंड राज्य प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैनवली ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जीतमणि जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम। जीतमणि जी, जैसा कि एनएमओपीएस की तरफ से जितनी भी रणनीतियां बनाई गई थी उत्तराखंड राज्य के कर्मचारियों की तरह, उन सारी रणनीतियों पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है। इसी के साथ आप लोग अन्य कार्यक्रम भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि गैरसैंण का जो कार्यक्रम रहा है, काफी ज्यादा सफलता मिली है। उस कार्यक्रम को देखते हुए सरकार यहाँ तक इन संशोधन की बात भी करने लगी है। इसी के साथ 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम है, लेकिन आप लोगों ने अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए हैं, जैसा कि 29 मई को, 30 जून को। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम किस तरह से होंगे और आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं। मैडम, ये पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन है ना, वो उत्तराखंड ने अभी 10 अप्रैल को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में अपना ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, जिसमें बड़ी हजारों की संख्या में इतने दूर दराज क्षेत्र में जो कर्मचारी और जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और मातृ शक्ति थी और बहुत सारे विभिन्न विभागों, विभिन्न संवर्गों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक एकजुट हुए और सबने अपनी एकता दिखाई और सबने एक स्वर में मांग की कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और इसी को देखते हुए उत्तराखंड पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन ने अपने अगले 4 महीनों के कार्यक्रम भी घोषित कर दिए हैं। 1 मई को जो कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर है, वो हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का द्वारा दिया गया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। उस पर भी हम हजारों की संख्या में यहाँ से उत्तराखंड से लोग दिल्ली को कूच करेंगे और जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और उसको सफल बनाएंगे। उसके साथ ही 30 मई को उत्तराखंड के बरकोट उत्तरकाशी में एक तिलाड़ी शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसमें तिलाड़ी जब राजा का उत्तराखंड में राजशाही थी, उस समय राजा के द्वारा जो है किसानों पर बर्बर गोलियां चलाई गई। इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। इसलिए उन शहीदों के याद में हम पूरे उत्तराखंड में जो है तिलाड़ी शहीद दिवस पुरानी पेंशन समागम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और 29 जून को उत्तराखंड की समस्त जनपदों में जितनी भी हमारी जनपद कार्यकारिणी अपने अपने जनपदों में 1 दिन का उपवास कार्यक्रम रखेगी। उसके बाद अगस्त और जुलाई और अगस्त 15 सितंबर तक हमारी जनपद कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के हैं, माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, लोकसभा, राज्यसभा, नेता प्रतिपक्ष, जिला अध्यक्ष, विभिन्न पार्टियों के, उन सबको अपना ज्ञापन प्रेषित करेंगे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। उसके बाद और साथ ही साथ अपने सदस्यता अभियान को आगे चलाएंगे
क्योंकि सितंबर अक्टूबर के बाद यह कार्यक्रम और तेज चलेगा। इसलिए उन सब की भूमिका के लिए बहुत जरूरी कि अपना सदस्यता अभियान तेज चलाएं और अपने विभिन्न मंचों से हम अपने आवाज को बुलंद करें, अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखें। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड ने यह सब कार्यक्रम जारी किए हैं। जी जीतमणि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि जो आप लोग का गैंडसैंड का कार्यक्रम हुआ, उसको देखते हुए उत्तराखंड राज्य के बीच में बहुत सारी बातें होने लगी, क्योंकि एक लगभग 10,000 की संख्या थी वहां पे कर्मचारियों की और सब एक ही स्वर में एक ही मांग कर रहे थे कि उन्हें ना तो एनपीएस चाहिए, ना ही यूपीएस चाहिए, ना ही इन सारी चीजों में संशोधन चाहिए, सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार जहां अभी तक यूपीएस की बात कर रही थी, अब संशोधन की बात करने लगी। इस खबर में कितनी सच्चाई है? मैडम देखो, अब जब तक कोई भी खबर पुष्ट रूप से हमारे सामने आया था, उससे संबंधित आदेश हमारे सामने, तो तब तक तो हम लोग इस पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हमारा दबाव बना रहेगा। लगातार जिस तरह से गैरसैंड से एक आवाज बुलंद हुई, पूरे देश में संदेश गया कि कर्मचारी एकजुट हो चुका है अपने बुढ़ापे के सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज हो सकता है। तो सरकार, मुझे लगता है सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी लोग हैं, वो अवश्य कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए कर्मचारी के हितों के लिए कुछ न कुछ पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जी जीतमणि जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम। जी।